अरे जितना इंसान के मन की रफ्तार है उससे भी ज्यादा नारद की रफ्तार है। स्वर्गलोक से दिश भर में पहुंचे धरा, हाय नारद का मानव पे उपकार है। देवी देवता में झगड़ा लगाते फिरे, दुनिया कहती कि नारद का जयकार है। गौर करेंगे बाबूजी, जितना मानव का, जितना हम सब इंसानों के मन की रफ्तार नहीं तेज है, उसी ज्यादा देवर्षि नारद यानी देवताओं के ऋषि नारद जी की रफ्तार है। सोचा आप हम आप बहुत ज्यादा मूड मिजाज चेंज करब यार, लखनऊ गए तो हुआ तक हमारा मन चला जाए यार हम कल के डेट में लखनऊ में रहे, लेकिन नारद जी फट से निश भर में स्वर्गलोक से इस धरा पर आ जाते थे बाबूजी। गौर करेंगे आप सब, एक बार देव ऋषि नारद जी कैलाश पर्वत पे जाकर के माई पार्वती से मिला करके कहते हैं, बहन आप लोगों के 44 मिनट के मिला मास्टर साहब। गुरु जी बताए कि जब मैं गीत को गाया करता था कि दिखा दे या इलाही ओ मदीना कैसी बस्ती है जहां दिन रात ऐ मौला तेरी रहमत बरसती है। उस समय हैदर अली गुरु जी बिरहा के सम्राट, कोई हैदर कहाने वाला नहीं गुरुजी, बिरहा के सम्राट हमारे कुल गुरु आदरणीय आप सम्मानित सिंह महरूम जुगनू हैदर अली जी गुरु जी जवाब देते थे कि अगर मर्जी हुई मालिक मदीना हम भी देखेंगे, रसूल अल्लाह के घर का करीना हम भी देखेंगे। लेकिन आज का दौर जो है, आज के इंसान ये दोनों चीज के भूल के एक नई चीज गावत है। कैसे मास्टर साहब? यही गाते हैं कि अरे दिखा दे, अरे दिखा दे, दिखा दे रे, दिखा दे या इलाही ओ मदीना कैसी बस्ती है। लेकिन इधर से देखिए क्या होता है। अजी पलट कर देख ले जालिम तमन्ना, अरे हम भी रखते तो पलट कर देख ले जालिम, अरे तमन्ना हम भी रखते हैं, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम अरे हुस्न रखते हो तो जवानी हम भी रखते हैं। आए बाबू, पलट कर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तुम हुस्न रखती हो तो जवानी हम भी रखते हैं। लेकिन देवर्षि नारद जाकर के माई पार्वती के सामने देखें, कहें यार कैलाश सूना सूना है, क्या सोचते हैं? देवर्षि, अरे देवर्षि हो, देवर्षि, देवर्षि, अरे देवर्षि सोच लिए हैं यहाँ पर, अरे रोना रोना, रोना रोना,
ऐसी सोच लिए है, अरे यहाँ पर रोना रोना है, यहाँ पर अरे रोना रोना है। दरिंदो अरे दरिंदो 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 रे दरिंदो, दरिंदो अरे दरिंदो से भरा है ये धरती का हर कोना। देव ऋषि नारद पहुंचन, कहे यार हमार काम क्यों नसाई है। जब कैलाश पर्वत से हटना चाहते हैं तब तक माई पार्वती का आगमन हो जाता है। जब माई पार्वती के आगमन हो गए तो गैन माई पार्वती के पजरे बैठ के माई ए माई, अरे माई हमार एक मनसा माई एक पुरा दे तू जननी। पार्वती माई कहें देव ऋषि नारद ही बतावा, कहें तू जन्मई के झूठा चुगलखोर कोनो लड़ाई तो नहीं फिट करता है। कहना रे माई हमारे बात में अगर गलती हुई तो तू खुद ही समझ जाबू। पार्वती माई कहे बतावा, उतनी समय बताओ थे बाबूजी नजम की लाइन में कहना है। गिरिजा के पास गिरिजा पास एक दिन नारद जी भी आते हैं। गिरिजा के पास एक दिन नारद जी भी आते हैं, अगर विद्रोह हो तो मेल भी कराते हैं। अगर हो मेल तो झगड़ा भी ये कराते हैं, अगर हो मेल तो झगड़ा भी ये कराते हैं। जानते से इनकी बातों में लोग आते हैं। किसी का कीन यही रात, किसी का कीन यही हरिचंद आए थे, दिल में अपने वो ख्वाब को सजाए थे। किसी का कीन, गौर करेंगे आप लोग लाइन पे, किसी का कीन सिया रामचंद्र आए थे, किसी का कीन यही तुलसी और कबीर हुए, किसी का कीन यही तुलसी और कबीर हुए, किसी का कीन सिया रामचंद्र फकीर हुए। केहू के बुलंदी के चूमई में और केहू के नजरों से गिरने में किसी न किसी के पीछे किसी न किसी का हाथ हुआ करता है। बिरहा के सुनई वाले पंचों, बिरहा पर गौर करेंगे। एक बात जान लिया, बिरहा के मूल कहानी, बिरहा का मूल अंश ये कहानी हुआ करती है। अगर कहानी आप लोगन के समझ में आई गई तो हम जान ले कि हमारा गाँव भी एकदम सक्सेस हो गया। अन्ना आए तो आप लोग सवेरे उठ पे कहा यार देखें तो लड़का रहा ससुर पता नहीं क्या अंडा बंड गाय के चला गया। ऐसा कहने का मौका मैं नहीं दूंगा बाबूजी आप लोगों को। एक बात आप लोग जान लीजिए, देव ऋषि नारद जी माई पार्वती को मोह लेते हैं। माई पार्वती के जब मोह ले तो माई पार्वती कहें कि बेटवा नारद कराई के का बात, कह माई इतना दिन से तू शिव शंभू के साथ ही कैलाश पर्वत पे रहत हो, ये बतावा कौनो दिन एकर उद्घाटन भवा। माई पार्वती कहें बेटवा ये तो बहुत नीचे बात बताया, कुकुर फेंक के हड्डी लड़ावत है नारद। कुकुर फेंक के हड्डी लड़ा जा कि हड्डी फेंक के कुकुर लड़ा जा, वही भाई यार उल्टा सीधा बोला था। गौर करेंगे आप सब, माई पार्वती जी नारद जी के बातों में हाँ कर देती है। जब हाँ कर देती है तब तक तरज की लाइन बात, बहुत सुंदर गीत के लाइन बा मास्टर साहब, कोनो संकेत करत बाका।
खटिया के नीचे बैठल चोरावा, खटिया के नीचे बैठल चोरावा, सासू का निकारा नाया जोरावा। गौर करेंगे बाबूजी, ये तो तर्ज रहा, लेकिन नारद जी सोचते हैं क्या? नारद जी सोचे अपने मानवा, नारद जी सोचे अपने मानवा, चलब हम शंभू के भवनवा। ए बाबू, इधर हो जाबा, नारद बयान करके आए कैलाश हो, समझाम प्यार से उमा जी के पास हो। आशीर्वाद दिहली तब माया नावा, आशीर्वाद दिहली तब माया नावा, चलब हम शंभू के भवनवा। गौर करेंगे बिरहा के सुनने वाले हृदय सम्राट श्रोता बंधु। इधर नारद जी अपन गोट्टी पे छेदे हैं, देखा कहानी पे एक मूल अंश, एक कहानी नजर आई। आप लोगों के सोचे पे मजबूर हो जाए कि परी की यार असली निचोड़ कहानी में सुनने के मिली। गाँव कम लेकिन सही से बताई दी ज्यादा। इधर देव ऋषि नारद जी कहानी फिट करके चल रहे हैं बाबूजी, चल रहे हैं। इधर भगवान श्री भोलेनाथ आइए, माई पार्वती जाए कि भगवान श्री भोलेनाथ के पजरे बैठे पर कहते हैं स्वामी तो भोलेनाथ कहना तोहार रंगीन मिजाज बा, कहना प्रभु अब हमारे कुछ मनसा बा। कहन कौन मनसा बा? कहन हम सोचत नहीं इतना दिन से कैलाश पर्वत पे दोनों प्राणी जीवन व्यतीत करत है, एकात दिन हम सोचत नहीं बस यही के उद्घाटन में कुछ लोगन के भोजन करा दी। कहन जैसे कहन 1 करोड़ ब्राह्मण के भोजन कराऊ। कहनी बतावा, कहन का कहन हिया कहूँ नारद तो नहीं आए रहे। कहना अब स्वामी हम नारद बेटवा आए रहे। कहन बस 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 हम जान गए कि सारी गोट्टी बिच्छी नारद जी किया। कहने एक बात बताई, कहन का कहन तू माई बेटवा जाना हम बीच में पड़ब। जब इतना बतिया कहन तब देव ऋषि नारद जी माई पार्वती की संकेत करत हैं। तरज के लाइन लग गई मास्टर साहब। के आदमी आप सम्मानित श्री गुरु जी लाल जिलहरी जी से जब मेरा कार्यक्रम था पहाड़पुर की धरती पे, उन्होंने मुझसे गाया था कैसे? पुरान चीज में बहुत दम होता बाबू, जैसे पुरान चाउर, पुरान गुड़, पुरान दाल, पुरान दारू, पुरान मेहरारू। सही बात है। पहले के माई बहन लोगन रही, दादी माई काकी नानी हरन रही, एक बेटा के सिंदूर मांग भर के लगावे, जौने हमार बुढ़ऊ दादा हमार स्वामी हमार सुहाग 100-150 साल जिए। लेकिन अब के लड़की तनी से टीक लेती है, जौने जल्दी मर जाए दूसरे ठाई जाए। तो हर मेहरारू 1.5 बीतल मूड नहीं कपारा है। बतावा कहा था 1.5 भी तक लगावा था, खूब जीवा भाई। लेकिन है बाबूजी पुरान चीज है। कैसे मास्टर साहब? तरज की लाइन बा,
समय की है जहां बिरहा पे बिरहा हो था हुआ कुछ चुटकुल्ला पुटकुल्ला मजा नहीं आया बाबूजी। बात उस समय की है जिस समय द्रौपदी का साड़ी खींचा जा रहा है बाबूजी। उस समय द्रौपदी भगवान श्री कन्हैया की अरदास करती है। कैसे कहे? यह कहे कि पानावारी हो पानावारी, बोले वसुधिया हमारी पानावारी हो पानावारी। यह प्रयागराज के घाटी ओरिजिनलिटी पानावारी हो पानावारी। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, नारद जी इशारा देता है माई पार्वती की मैं इनकी बातें में जी आवा। कैसे कहे कि महातारी हो महातारी, चौदह दिनावा से आयु ससुरारी, महातारी हो महातारी। गौर करेंगे बाबूजी, कहन महतारी हो महतारी, जौने जिन दिनवा से आइलू ससुरारी, महतारी हो महतारी। कहन की ई बात तो सही है नारद, हम यह तो अपने स्वामी सैया अपने बौराहो दीनानाथ के समझावा चाहते हैं। अंतरा में कहे यह कहे वह दिनवा से रहे दिल में कसा कहो, भोजन भी न करे सुन दिल धक धक हो। कौनो ब्राह्मण खैल दुआरी, महातारी हो महातारी। कहे माई जौने दिन से आई हो वो दिन से दिल में कसक बा और भोजन जल्दी खियावा करत करे जाता। जब इतना बतिया सुने कहे जौने कौनो ब्राह्मण न खैले दुआरी, महतारी हो महतारी। इतना बात कही के बाबूजी देव ऋषि नारद जी इशारा दे के चल दिए। अब इधर देव ऋषि नारद जी चल रहे, उधर माई पार्वती भगवान श्री भोलेनाथ सुधाई जी। सुना दुनिया के मालिक दीनानाथ, अरे तो का करावे कोई करावा साथ दिया चाहे नहीं, हमार बेटवा नारद तैयार है हम कराऊ भंडारा। कहें ठीक बात तू करावा, हम कैलाश ही छोड़ के जाते हैं। गौर करेंगे सुनई वाले पंचो, इतने पे भगवान श्री भोलेनाथ हुआ से लेके त्रिशूल अपर कंठी माला भांग धतूरा पिए मस्त एकदम हुआ से चल रहे। जब हुआ से चल रहे प्रयागराज खाटी टेढ़ी हमारे शहर सब बात बा हमरे दत्ता कभो कभो गावे। सुनई वाले मित्र, आप चाह कलाकार के उठाई दिया, आप चाह कलाकार के बैठाई दिया, सुने वाले चाहत कलाकार को लार दिया। तो तू बोला रही आई है हम जाए सृष्टि रचना करी घरे। दत्ता हमरे गाँव में कैसे निहुर के करताल बजाऊं सर। कहाँ अरे आए हाय रामा रामा भवानी के पूरन भई बातिया। सतयुग पास
हमारे निहुर के बचावे और हमरे हैदर अली उस्ताद ऐसे उछल के बजावे। दत्ता से जब बात हो कि दादा तू काहे निहुर बजाओ, कहने यार मेल मिलत भाई हमरे अब उतड़ नहीं रहे। दादा राम कैलाश के जवाब दूसरा बाबूजी। सतयुग प्यास लगल द्वापर में पहले पानी, भवानी के पूरन भैबतिया। पद में कहना शिव शंकर जी को धके मारे, छोड़ दिए कैलाश सुनो, गौरा पार्वती के मनवा में उमड़ल बहुत हुलास सुनो। शिव शंकर जी दुई गण भेजे, गौरा जी के पास सुनो। एक कोटी के भोजन कराई, एक कोटी के भोजन कराई, तुम लाजू कैलाश सुनो। गौर करेंगे बाबूजी, तीनों इधर बाबूजी भगवान श्री भोलेनाथ कहन यार जाय के देखा जय विजय, जाय के देखा का होत बा। जय विजय आए देखें, कहन अरे बाप रे बाप स्वामी कहन का, कहन कैलाश पर्वत पे माई पार्वती 1 करोड़ ब्राह्मण के भोजन बनावती है। इधर बाबूजी धीरे 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 समय वो आई गई। जब समय वो आई गई तो इधर देव ऋषि नारद जी कहन जा नारद तुम न्योता दे गया और कल ही भंडारा के दिन बा। नारद जी मौज मस्ती में चला गए बाबूजी, लेकिन न्योता दे, जब न्योता दे भूल गए, पहुंच गए दूसरे दिन। धीरे 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 आयन कैलाश पर्वत पे, कैलाश पर्वत पे बैठ गए। माई पार्वती कहन की बेटवा नारद कहन का, कहन अब धीरे धीरे समैया हो जाए तो तुहारे कौन ने तुहारी दिखात ना आई यहाँ। और ये बाप रे बाप फट से अंटीना पकड़ ले देव ऋषि नारद की कि मैंने तो किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया। हुआस कहन माई कहन का, कहन अब भाई और हो जाए दे उतई हुई ही। इतना कह के बाबूजी हुआ से तुरंत निकले देव ऋषि नारद कहन माई हम आवत है। बाबूजी अपने मर्यादा, अपने शालीनता, अपने सम्मान को बचाने के लिए देवर ऋषि नारद वहां से शीश को झुका करके चल देते हैं। अब जब चलाता है बाबूजी रास्ता में सोचता है यार अब हम कैसे करी, 1 करोड़ ब्राह्मण के भोजन हम कैसे खिलाई। धीरे 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 कहानी पे गौर करेंगे बाबूजी। उधर मैंने छोड़ा था कि जब पानी बरसई लागे इंद्रदेव तो पानी का भर उतनी समय नारद जी धीरे धीरे समुद्र के किनारे पहुंच गए। और जब समुद्र के किनारे पहुंचे, थका हारा एक पेड़े के नीचे बैठा है, सोचत है यार मैं क्या करूं, मैंने तो कल किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया। धीरे धीरे बाबूजी और अगवा पहुंचे, देखें तो समुद्र के किनारे एक ऋषि बैठा रहन। वो ऋषि के नाम कुंभज ऋषि रहन। कुंभज ऋषि धीरे धीरे अपन 12 मंत्रों का जवाब कराता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इतना कह कि अजूरी में पानी लगाए, समुंदर के लगेन खींचे। धीरे 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 पूरा समुंदर पी गए। जब पूरा समुंदर पी गए तो अरे बाप रे बाप, देव ऋषि नारद की आंखें खुली के खुली। अरे बाप रे बाप, इनसी बढ़िया क्यों मिली ना हमारा लाज बचावे वाला। देव ऋषि नारद जी जा करके चरणों में गिरते हैं कि बाबा, अरे बाबा आज बाबा देव ऋषि नारद के हिल बना लाज के बचा ला बाबा। छोड़ मेरे पैर को। अरे बाप रे बाप, देव ऋषि नारद कहना आज चाहे हम कुछ अनर्थ हो जाए बाबा, लेकिन हम हमारे मर्यादा को बचा लीजिए। उठाते हैं, कहने क्या बात है। देव ऋषि नारद कहने प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आप जब समुद्र के पानी पी सकत है नाथ, तो 1 करोड़ बनई के भोजन का चीज है। देव ऋषि नारद के सामने कुंभज ऋषि कहन तू कहा क्या चाहता, कहन हमारा मनबा कि आप चलिए हमारे साथ भोजन कर लीजिए। तब कुंभज ऋषि कहनी बतावा, कहन का कहना और केहू तो नहीं दे यार,
कह स्वामी मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया है। कह हमका खियाइए बया ना। कह रे मालिक आप चलते आता हो। अरे नारद जी के हल्के में लेगा। अरे जब इतना बतिया सुनन कुंभज ऋषि जी कहन जियो शेर चलते हैं। चल दिए। आज जब कुंभज ऋषि जी चल दिए धीरे धीरे बाबूजी अब इधर सोचत है यार हमारा टंकी खुद ही फूल रहा कहूँ एक नंबर छुड़ी के तब देव ऋषि नारद जी के सामने बाबूजी गौर करेंगे बिरहा के श्रोता बंधु। कुंभज ऋषि उस पानी को पेशाब के रास्ते से उसी समुद्र में छोड़ दिए थे जिससे प्रमाण मिला आज भी पौराणिक दास्तान का काल्पनिक बात ना यही आज भी समुद्र का पानी खारा है बाबूजी। कुंभज ऋषि के देर रहे। कुंभज ऋषि हुआ से चल रहे हैं। हुआ से जब चल रहे हैं धीरे धीरे नारद जी के साथ में पहुंचे बाबूजी कैलाश पर्वत पे। तब तक तरज की लाइन बात जनाब श्री जुनू हैदर अली गुरुजी वाली। बिरहा बहुत कटा जुझे आप लोग देखे हो गया लेकिन हैदर अली गुरुजी और लाल जिलहरी गुरुजी के जैसे कटिंग होत रही। कैसे गाँव है मास्टर साहब। हैदर अली गुरुजी गावे कि पतरकू अरे पतरकू 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 अजी पतरकू काहे जादुइया डाया पतरकू ये कजनी गिरा हमनी के मारा रे पतरकू काहे जादुइया डारा कोई हैदर कहाने वाला नहीं। अली जनाब श्री गुरु हैदर अली गुरु जी के सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित सलाम कबूल हो। पर्वतीराज से यही इतना है स्वर्ग में उच्च स्थान मिले। जब एका गाँव है गुरु जी कि पतरकू काहे जदुइया डारा जियते जिंदगिया में हमनी के मारा पतरकू काहे जदुइया डारा। तब लहरी गुरु जी कहा कि समर का हर पनिया में अगिया लगाए बातें बहुत ठंडा पर जियरा जराए समर का पनिया में अगिया लगाए। परमादि सम्मानित कल्लू यादव उर्फ महेश नेताजी जान कि एक महान हस्ती है बाबू जी। बनारस से लेकर के यहाँ तक आपकी बहुत अच्छी पकड़ है और आपके माध्यम से मैं बनारस में कई दंगल गाने का कार्य किया हूँ। 101 रुपया पुरस्कार आपके श्री चरणों में कोटिक नमन। 100 से सभी बिरहा सकल पंच को नमन है वास्तव में। गौर करेंगे लेकिन नारद जी लेके पहुंच गए। जब लेके पहुंच गए कुंभज ऋषि पार्वती माई कहन कि नारद जी कहन का कहन एक कई जने कहन माई इनका खियावत रहा और बनाई आवत हो काबा अरे माया नवा अरे माया नवा माया नवा माया नवा अरे माया नवा लगली न भोजन बनावे देवा के सपना लगली सजावे माया नवा लगली भोजन बनावे दिलवा के सपना खुशी से सजावे मयनवा लगली भोजन बनावे। माई पार्वती भोजन बनावे लेकिन कहीं नहीं बाप रे बाप हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता आएंगे। इतना सोच के बाबूजी बहुत खुशी में झूम रही हैं। कुंभज ऋषि को बढ़िया उचित स्थान देकर के बैठा दिया जाता है और जब छोड़ के पतरी लई है कुंभज ऋषि के सामने
कुंवर ऋषि कहन नारद जी कहन का कहन मेरी बेइज्जती कर दी जा रही है। कहन प्रभु मतलब कहन रे देखिया पूरा समुंदर पी गए रहे इतना नान के पता नहीं हमका खियो गया। अरे बाप रे बाप देव ऋषि नारद जी हरी हरी पाती के पत्तल बनवा के कम से कम सैकड़ों पत्तल लगाए गए। कह बैठा खा भोजन। कुंवर ऋषि कहन बैठे खूब बढ़िया से उचित स्थान देख करके कुंवर ऋषि बैठ जाते हैं। और जब बैठ गए माई पार्वती आइन भोजन लेके कहन अरे बाप रे बाप बेटाने में कई जने खाई ही। देव ऋषि नारद कहन अरे रे भाई हरी ऐसे कुछ करने बमत जाई है बहन होत का मास्टर साहब अंतरे सौ के सकी रे जाजी परोसे भोजनावा ऋषि कैले कुंभा ऋषि करे लगल जवानावा ऊपर के पवा बवाल या के हो हटा वही पहनावा लगल भोजन बनावा। माता पार्वती जी बाबूजी ला करके पूरी रख दिए और जब 4 पूरी रखे तो फिर देव ऋषि नारद की आंखी देखान कुंभा ऋषि नारद क्या हो रहा है ये 4 पूरी में हमारा काम हुई। देव ऋषि नारद कहन माई कहन का कहन तू बैठा हम परो सब लई आके बड़का खांचा से एक खांचा धई देन गए सब्जी लेके आवत है देखत है कचौड़ी साफ कहन रे यार ये तो बहुत भंगी चीज है। गए फिर सब्जी ले एक भगोला सब्जी ले आके पलट दे कहना खात रहा लेके आवत है पहुंचन फिर खांचा में पूरी भरे लगे पूरी लेके आए देखे सब्जी साफ कहे यार मेले नहीं मिले चाहत कचौड़ी लेके आवे सब्जी ले जाए फिर आवे सब्जी धे के कचौड़ी ले जाए लेकिन मेल नहीं मिले पावत बा। धीरे 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 1 करोड़ ब्राह्मण का भोजन कर देते हैं। जब 1 करोड़ ब्राह्मण का भोजन कुंभज ऋषि अकेले कैले हैं बाबूजी उतनी समय भगवान श्री भोलेनाथ को माता पार्वती याद करते हैं कि दुनिया के मालिक दीनानाथ आज मेरी लाज को बचाना होगा आपको। भगवान श्री भोलेनाथ कहन कहाँ गए नारद कहन बाबा स्वामी आप तो हमारे सुहाग हैं आप हमारे पति देव हैं आपसे पढ़कर इस दुनिया में त्रिदेव कौन है नाथ जब इतना बतिया कहना आज हमसे बढ़ के त्रिदेव के बाद काल तो हम और हमारे बेटवा जवन करब क्यों नहीं आया बीच में कहे स्वामी आज बात करने की कोई उम्मीद नहीं रखी आप इज्जत बचाइए स्वामी। भगवान श्री भोलेनाथ कह हम न बचाओ विष्णु जी को बात बर्दाश्त नहीं हुई बाबूजी। विष्णु जी आए ब्राह्मण के भेष बनाए के कुंभज ऋषि के बगल ये बैठ गए। अब विष्णु जी के सामने पत्ता लाई गए विष्णु जी 2-4 कवर खान उठ गए। जब विष्णु जी उठ गए कहन प्रभु स्वामी संत साधु जी को कहते हैं महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम। कुंभज ऋषि कहन यथोचित खुश रहो। इतने पे कहन विष्णु जी कहन स्वामी आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे देश की या हमारे समाज की ये संस्कृति ये नियम है कि कोनो इंसान अगर कितना खात रहा खाना खात रहा है ओकरे बगली अगर आदमी खाए बैठे और खाए के बाद उठ जाए तो उहू के शर्म के मारा उठ जाए चाहिए। अरे तो कुंभज ऋषि कहन रे बाप सर्व से शर्मसार होकर के उठ गए कहन चलो ठीक है अरे भोजन न कराया बच्चा लेकिन पनिया पियावा हुआ से आए गए।
जब पानी लगे आयन बाबूजी तब तक माई पार्वती चरणों को पकड़ लेती हैं। तरज की लाइन पर प्रयागराज खाटी लाइन है। इलाहाबाद के 3 चीज बड़ी मशहूर बा मास्टर साहब। हैदर अली गुरु जी के झटका, दद्दा राम कैलाश के लटका, अबे तक लटकई बा। और जनाब श्री लालजी लहरी गुरु जी के फटका मास्टर साहब। लेकिन लालजी लहरी गुरु जी मरते मरते एक दिशा निर्देश दे करके गए बाबूजी। का गाँव है यही गाय कि शायरी रोवतबा। समाज को देखते हुए ये सच में दिशा निर्देश दे करके गए बाबूजी। आज के जमाने में बिरहा की गावत बा। कायर शायरी रोवतबा, आज होतबा घुंघरू के झनकार। शायरी रोवतबा, धरती के ऊपरा गीत गाए हम अहिरौआ। कभौ गाए थोबियौआ तक कभौ गाए पसियौआ। शायरी रोवत बा, कहाँ गए मोर मोटका दादा रामधार। शायरी रोवत बा, इलाहाबादी होय चाहे पंजाबी, बिरहा जब जब होय लगे जवाबी। शायरी रोवत बा, कहाँ गया मेरा हैदर जोड़ीदार। शायरी रोवत बा। क्या बात है। गुरु जी लालजी लहरी जी इस गीत को प्रस्तुत करके लास्ट समय भी अपना त्याज दिए बाबूजी। इस धरती से आज वो भी इस दुनिया से अलविदा हो गए। लेकिन दद्दा राम कैलाश गवा मास्टर साहब समय को देखते हो 5 मिनट के अंदर गीत के समाप्ति। कायर झकोरा मारे झूलनी, वो सोने लो झकोरा मारे झूलनी। हैदर अली गुरु जी गाँव की घुसूरी गवा बरधा। अरे वो सरी मझोरी घुसूरी गवा बरधा। लेकिन कुछ अपना चीज रहा बहुत जरूरी। हमारे कवि जी ने ढाला है इस बात को। आदरी आप भोजराज कवि जी और संजोए हैं जांचे हैं आदरी आप श्री चांद बाबा जी। कहाँ गए मास्टर साहब? कायर बड़ा निकला गाय तो हार गोरी का प्यारा। दद्दा राम कैलाश गावत रहे पिया परदेसिया लौट के नहीं आए। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, इधर माई पार्वती सोच रही है क्या? कहां से आया मुनिवर? मुनि जी ऐसे साधु हम देखा भाई नहीं है कि रे कहां से आया मुनिवर? मोरी नगरी में कहां से आया मुनिवर? को समझते हुए सत्या यादव लक्ष्मणपुर 101 रुपया पुरस्कार भैया के नमस्ते व प्रणाम व आशीर्वाद। हम बच्चे कला में कामयाब रहे। कहां से आया मुनिवर? मोरी नगरी में कहां से आया मुनिवर? एक कोटि ब्राह्मण के कैला भोजनवा। जवन रहन पूरा नहीं भइले आला मनवा। सुना सगारी में कहां से आया मुनिवर? मोरी नगरी में कहां से?
आए बाबू, बोले कि कहां से आया मुनिवर मोरे नगरी में। वाह माई पार्वती के सामने जाकर के कुंभा ऋषि कहते हैं कि बेटी मुझे पानी पिला दो। विष्णु जी उस समय बोल पड़े कि ऐ दुनिया के मालिक प्रभु महाराज, आपको पानी हम पिलाने के योग्य इस समय नहीं है। देखा कहानी जहां से छुट्टी रही बस वहीं से बात कहन पानी मुझे खाना आपने खिलाया, पानी कौन पिलाएगा। कहें स्वामी पानी मैं जरूर पिलाऊंगा, लेकिन मेरा जब विष्णु जी का दूसरा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के सुपुत्र से, तीसरा अवतार कहें जब हम द्वापर में औबे भगवान श्री मुरली मनोहर कन्हैया के रूप में, उतनी समय गोवर्धन पूजा कर। और जब गोवर्धन पूजा हुई इंद्रदेव परस के जब खूब बढ़िया से गरज के पानी बरसी, उस समय आप उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर आकर के अपने प्यास को मिटा लीजिएगा नाथ। वही बात थी बाबूजी, जब इधर गोवर्धन पर्वत के पर नख पे उठाए उस समय सारा पानी जो पता नहीं चला रहा कुंभा जैसी पियत रहे। यही मेरे बिरहा का लास्ट सारांश है, खड़ी में कहना। अरे ठट्ठा मार के हंसली भोले की रनिया, अतो पर युगवा में बाबा पियो पनिया। ठट्ठा मार के हंसेली भोले की रनिया, द्वापर युगवा में बाबा पियौबई पनिया। गोवर्धन पूजा के बारे में कहानी शुरुआत रही वहीं पे रखी, एकदम अटी बा। सतयुग त्रेता द्वापर चाहे जौन युग बीत जाई, गोवर्धन पूजा पे फिर आके कहानी अटक बाबूजी। वो पानी पी ले गए कुंभा ऋषि, उनका प्यास बुझा। 3 दिन मूसलाधार बारिश हुई बाबूजी। इंद्रदेव के बारिश ऐसे बा गुस्सा के जंगली साइल लहरा देत रहे ना। अरे बाप रे बाबू, भगवान श्री कन्हैया मुरली मनोहर नख पे पर्वत रोके रहे, नहीं जान ला चमन जवन बूंद पड़त रही कि जान ला माना कि शरीर में छेद करे जात रही। कहना ब्राह्मण भेष बना के बगली बैठे भगवान हो, नारद नारद बाबा जी के पूरा भैले आरामान हो। पार्वती के मिटने ही से थी सनिया, तो पर युगवा में तो के पियो जियो शेर। मैंने तो सड़क पे ब्रेकर देखा था, अब तो बिरहा में ब्रेक लगावे लगा। खुश रहा भाई है सब जने, परिवार बाढ़े तो यही मेरे बिरहा का लास्ट सारांश रहा बाबूजी कि द्वापर युग में वही कुंभा ऋषि आकर के पानी पीते हैं। तो भुल्लू रामधार है गर गुरुवर राजा राम, अरे विमल कवि चांद बाबा साथ है, भोजराज है राधे श्याम। भवानी के पूरन भई पतिया, गाँव सूरज